ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट दिया है और कहते हैं कि मोदी और ट्रंप के बीच में जो 35 मिनट की बात हुई थी G7 के समिट के बाद, वहां से बात बिगड़ गई दोनों के बीच में। क्या बात है साहब, बड़े खुलासे हो रहे हैं आजकल तो। अमेरिकन बायर्स ने इंडिया के सब चीजें कैंसिल करनी शुरू कर दी हैं, कपड़े हों या डायमंड्स हों, जूते हों या कारपेट हों, सब के सब ऑर्डर्स कैंसिल या सस्पेंड हो रहे हैं। पहले ब्लूमबर्ग ने क्या कहा कि भाई ऐसी क्या बातचीत हुई है जो जहां पर क्या कहते हैं कि मोदी जी और ट्रंप के बीच में कुछ तल्खी हो गई। करीब करीब 35 मिनट की बात थी। ये तो हमको एक्चुअली जयशंकर साहब ने बताया था, और इंडिया के स्पोक्स पर्सन थे जो फॉरेन मिनिस्ट्री के, उन्होंने बताया कि जब वो क्रोशिया शायद जा रहे थे तो बीच में मुनीर तब व्हाइट हाउस में इनवाइट किए गए थे लंच के लिए, और तब अमेरिकन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने मोदी जी को बुलाया था और कहा था कि आप भी आ जाओ यहाँ पे, जरा बात कर लेंगे बैठ के, या मैं आपकी बात करवा दूंगा उनसे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 35 मिनट की बातचीत पे हुआ क्या है। ब्लूमबर्ग बताता है कि पाकिस्तान के मुद्दे पर मोदी ने कुछ ट्रंप से कह दिया, शायद सीज फायर के मुद्दे पर कह दिया कि तुम्हारा शायद कोई रोल नहीं था, मेरा रोल था, ऐसा कुछ कहा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार मीडिएशन का दावा किया, और दिलचस्प मोड़ तब आया 17 जून को, जब मोदी ने ट्रंप से 35 मिनट तक फोन पर बात की। ये मैंने बताया G7 जब खत्म हो रहा था, वो क्रोशिया वापस जा रहे थे वहां से नए अपने दौरे पर, तब ये बातचीत हुई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फोन कॉल के दौरान मोदी ने ट्रंप से कहा कि सीज फायर में कोई बाहर का आदमी नहीं था, यानी कि तुम नहीं थे। अगर तुम नहीं थे तो मेरा एक सवाल है, तो उस तुमने यानी कि ट्रंप ने सीज फायर अनाउंस कैसे कर दिया? इंडिया ने तो बहुत बाद में अनाउंस किया। सबसे पहला अनाउंसमेंट तो अमेरिका से आया था, वो भी ट्रंप का आया था। और फिर वो ब्लूमबर्ग कहता है कि पाकिस्तान के इंसिस्टेंट के बाद दोनों देशों में सीज फायर पे चर्चा हुई और एग्रीमेंट हो गया, लेकिन हम किसी के मीडिएशन स्वीकार नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट इन चीजों को जो निकाल के बता रही है कि जो हुआ वहां पर, शायद नरेंद्र मोदी ने ट्रंप का जो भी कंट्रीब्यूशन था सीज फायर में, उसे शायद इग्नोर किया है। इनका कहने का मतलब ये है। और जब ट्रंप ने कहा कि आप आना चाहें तो आ सकते, मैं आपसे मिलना चाहूंगा, तो मोदी उस समय उस सो कॉल्ड इनविटेशन को उन्होंने रिफ्यूज कर दिया और कहा कि नहीं, मुझे मेरा प्री कमिटेड प्रोग्राम है क्रोशिया के अंदर, तो मैं आपके दौरे पर नहीं आ सकता। हालांकि ट्रंप ने कहा था कि हो सकता है आप कुछ घंटे के लिए मेरे पास आ जाओ और मिल के जाओ, लेकिन मोदी ने उसको एक्चुअली माना नहीं। चीजें बहुत सारी हुई हैं। ये सीज फायर का तो हुआ कि इंडिया में भी पार्लियामेंट के अंदर आपने देखा कि जयशंकर हो या राजनाथ हो या मोदी हो, सब पूरी कहानी बोलते रहे। अगर एक आध बार बोल देते भाई कुछ और कंट्रीज का भी कंट्रीब्यूशन है और उन्होंने भी बातचीत की और सीज फायर करवाने में हमारी थोड़ी मदद की है, तो सबका शुक्रिया और अमेरिका का भी शुक्रिया, अगर बोल देते तो क्या जाता था। लेकिन जो अहंकार है, जो घमंड है मोदी सरकार का, वो नहीं जाता एक्चुअली। वो बड़ी दिक्कत की बात है। इनको लगता है मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं। वो सारी प्रॉब्लम है इनके साथ में। इसके लिए गुस्सा आया। एक तो तुमने सीज फायर पे बात नहीं मानी, फिर तो उसने तुमको बुलाया था, तुम थोड़ा बहुत बोल देते आगे पीछे करके, चलो आधा पौना घंटा लगा के आ जाते। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी ने इग्नोर करना शुरू किया, और ये जो इग्नोर किया है और बाद में ये कहा कि हमने सीज फायर किया, तुम्हारा कोई रोल नहीं है, तो उसको बुरा लगा। अल्टीमेटली अब उसका खामियाजा हमें इस 50% से भुगतना पड़ रहा है, इस 50% से। तो ब्लूमबर्ग का कहना है कि वो जो 35 मिनट की बातचीत थी ना, उसने सारा का सारा मसला बिगाड़ दिया, एंड मोदी वॉज प्रोबेबली नॉट दैट मच कर्टियस टू द ट्रम्प, और शायद उतना अ, विनम्रता या हम्बलनेस नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी उसके अंदर। खैर चलिए ठीक है। अब आते हैं एक मेन मुद्दे के ऊपर साहब, कि 50% टैरिफ लगा तो ऑर्डर्स कैंसल होने शुरू हो गए।
आज मैं कुछ जो स्पेसिफिक जो केसेस के बारे में बताऊंगा कि कैसे वो ऑर्डर्स कैंसिल हुए साहब। जैसे ही इनको ये पता लगा कि इसको कहते हैं कि इट वाज अ डेड नाइट फॉर अस, बहुत बुरी रात थी हमारी जिस टाइम डोनाल्ड ट्रंप ने 50% का जो ये पूरा का पूरा ये टैरिफ लगा दिया। और इसके द्वारा पूरी रात में ऐसा लगा कि जैसे कोई काला जादू छा गया हो। एक 600 करोड़ की कंपनी है, उसके एक सीईओ है इंडिया में, उन्होंने नाम नहीं बताया। तो उनके जो कपड़ों के बायर्स थे अमेरिका में, वो कहते हैं कि क्या मुझसे क्वेश्चन क्या करते हैं, इन द डेड ऑफ द नाइट द यूएस बायर इज आस्किंग व्हाई डू यू नीड द रशियन ऑयल। अमेरिका से जो कपड़े खरीदने वाला है, उस कंपनी 600 करोड़ की कंपनी इंडिया की, कहते हैं तुम्हें रूस से ऑयल खरीदने की जरूरत क्या है, हम तुमसे कपड़े लेते हैं। और फिर कहा कि अब तुम होल्ड पे रखो, अभी हम तुमसे कपड़े नहीं लेंगे, 50% हो गया तुम्हारे ऊपर। अब 25% तक तो हो सकता है थोड़ा बहुत शेयर कर लेते, 50% पे तो उन्होंने कह दिया कि रिफ्यूज। 8,000 वर्कर्स उसकी फैक्ट्री के अंदर बेघर हो गए, बेघर। 27 तारीख के बाद कोई ऑर्डर नहीं है। एक और कंपनी है, वो कहते हैं कि उनका 900 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट है, और उनका सी फूड का एक्सपोर्ट भी है। और उनके हालात ऐसे हो चुके हैं कि 24,000 करोड़ का सी फूड का टोटल एक्सपोर्ट है, और जो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उनका 900 करोड़ का सी फूड का एक्सपोर्ट है। वो अंदर चला गया क्योंकि 50% पे कौन खरीदेगा श्रिम्प्स को या बाकी मछलियों वगैरह को, कोई नहीं खरीदेगा। एक दूसरे व्यक्ति हैं जो क्या कहते हैं कि कपड़े बनाने वाले हैं, और उनका एक ऑर्डर था 2,000 ट्राउजर्स का। वो ऑर्डर आया था बांग्लादेश से, और इंडिया को वो बना के बांग्लादेश को देना था, बांग्लादेश ने वो उसको अमेरिका भेजना था। अब वो ऑर्डर कैंसिल हो गया साहब। ऑर्डर कैंसिल हो गया। उन्होंने कहा मैं क्या करूं, इस 2 लाख पैंटों का भी लेके, 2 लाख ट्राउजर्स हैं, कहते मैं क्या करूं इसका बैठ के, आप बताइए मुझे। मेरे पास कोई रास्ता नहीं कि मैं इन 2 लाख पैंटों का क्या करूं अल्टीमेटली। तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इसके अलावा तिरुपुर, जो कि सबसे बड़ा सेंटर है और जो करीब करीब 21,000 करोड़ का सामान अमेरिका में भेजता है गारमेंट्स का, उसमें एक शख्स है, वो कहते 3,000 करोड़ के कपड़े पड़े हुए हैं और कोई खरीदार नहीं है वहां पर, कोई खरीदार वहां पर नहीं है। जी हाँ। अब इसके अलावा आ, बंबई के अंदर, सीप्स के अंदर जेम्स एंड ज्वेलरी के बहुत सारे यूनिट्स हैं। अब वो कहते हैं कि 1 लाख वर्कर्स यहाँ कटिंग एंड पॉलिशिंग करते हैं। अब 27 तारीख के बाद हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है। और सूरत के 8 लाख जो वर्कर्स हैं, वो भी परेशान हैं। मालूम है उन्होंने क्या कहा? सूरत के वर्कर्स में से एक आदमी क्या कहता है? वी रश टू अवर फैक्ट्रीज अर्ली मॉर्निंग टू चेक अवर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। इट हैड बीन ए हैरोइंग नाइट फॉर अस व्हेन वी केम टू नो दैट 50% टैरिफ। एक वहां पे काम करने वाले व्यक्ति हैं, वो कहते हैं कि हम सुबह सुबह भागकर अपनी फैक्ट्री में गए और हमने पूछा कि क्या हमारी नौकरी सेफ है, हमें निकाल तो नहीं दिया गया है। ये पिक्चर जो है ना, ये बहुत खतरनाक है, मैं आपको बताऊं। इस पिक्चर को हमें बहुत ध्यान से देखना चाहिए दोस्तों। मैं एक छोटा सा आपके सामने एक प्रीव्यू पेश करता हूं, फिर मैं वो भी बात करूंगा दूसरी भी, कि 10 करोड़ वर्कर्स इंडिया में, अगर ये 50% नहीं हटा तो काली दिवाली मनाएंगे। काली दिवाली मनाएंगे 10 करोड़। उनके दियों में तेल नहीं होगा। अगर वो ईद मनाना चाहेंगे तो ईद नहीं मना पाएंगे, क्योंकि घर में फूटी कौड़ी भी नहीं होगी। ये हालात, दरअसल उन 10 करोड़ लोगों से पूछिए जिन्हें ये नहीं पता कि कल उनकी नौकरी रहेगी ना रहेगी। आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा कैटास्ट्रॉफ है। आप सोच सकते हो कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 10 करोड़ लोगों की, और 4 आदमी एक फैमिली में लगा तो 40 करोड़ लोगों की जिंदगी अंधकारमय हो गई, एक काली दिवाली वाली हो गई साहब। क्या कहोगे आप? पता नहीं कब ऐसा दिन आएगा जब 50% हटेगा। अगर 25 पे भी आएगा तो कुछ ना कुछ बर्दाश्त कर लेंगे ये लोग, लेकिन 50 पे तो इट्स ए
मार्चिंग ऑर्डर, यानी कि अमेरिका की ओर से एक किस्म से सैंक्शंस हैं कि हमें हिंदुस्तान का माल नहीं चाहिए। सिंपल।